जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के छठे अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि नारद जी अपने दुख का कारण बताते हुए, चिंता का कारण बताते हुए शनकाद ऋषियों से कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। सूक्ष्म रूप से गृहस्थ आश्रम ही अन्य आश्रमों का संरक्षक और पोषक होता है। गृहस्थ आश्रम के कलहपूर्ण और रुग्ण हो जाने से इसका दुष्प्रभाव अन्य आश्रमों पर पड़ता है, जो धर्म के मार्ग में बाधक होता है। हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी कामना रहती है, बेचारा निर्बल पुरुष ऐसी कामना करता है कि पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। गृहस्थ आश्रम में स्त्री का इतना सर्वोच्च स्थान है कि उसकी सहायता के बिना, गृहस्थ आश्रम में स्त्री की सहायता के बिना मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता। नारद जी देखते हैं कि वचन जो लिए जाते हैं पानी ग्रहण के समय, वे सभी वचन रुग्ण हो चुके हैं, निष्फल हो रहे हैं, इनका पालन नहीं हो रहा है। जैसे विवाह के समय एक वचन लिया जाता है, वचनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें स्त्री अपने वर से यह वचन लेती है कि जिस तरह आप अपने पारिवारिक जनों का, माता पिता का, स्वजनों का, कुटुंबी जनों का आदर सत्कार सेवा सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे पक्ष के जनों का भी, मेरे पारिवारिक जनों माता पिता आदि का भी उसी भाव से आदर सत्कार सम्मान सेवा करेंगे। यह व्यवस्था धर्म के लिए अनुकूल भी है और कल्याणकारी भी है। दाम्पत्य जीवन में कलह न होने देने का एक प्रधान आधार भी है। अगले वचन में स्त्री वर से वचन लेती है कि आप मद्यपान, द्युत क्रीड़ा, अवैध धनोपार्जन, इन सब से बचे रहेंगे, तभी मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार कर सकती हूँ। अवैध धनोपार्जन धर्म के मार्ग पर बाधक है, दाम्पत्य जीवन को कलुषित और कलहपूर्ण कर देने का आधार है। जुआ खेलना आदि जो दुष्कर्म हैं, इन सब से बचने के लिए, स्वस्थ दाम्पत्य जीवन के लिए इस वचन का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ इस वचन का भी आदान प्रदान होता है कि दोनों ही के बीच, पति पत्नी के बीच किसी पर पुरुष या पर स्त्री का अनैतिक आवाहन न हो। ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होना स्वाभाविक है। तो मुख्य रूप से नारद जी इस परिस्थिति से चिंतित हैं कि दाम्पत्य जीवन में जो भी वचन लिए जा रहे हैं वैवाहिक संस्कार के समय, वह वचन, वह व्यवस्था रुग्ण हो रही है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो रहा है।
फिर अगले खंड में नारद जी कहते हैं कि स्याल को बुद्धिनायक, साले सलाहकार बने हुए हैं। यद्यपि इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, व्यवहारतः कोई किसी से भी सलाह ले सकता है, परंतु इस संदर्भ में जो परिस्थिति है नारद जी उससे चिंतित हैं कि साले ही सलाहकार क्यों हैं। तो इसके कारण में देखा जा सकता है कि अगर 2-3 भाई हैं परिवार में, तो उनमें परिस्थितिवश ऐसा आचरण हो जाता है कि भाइयों में आपसी मतभेद, मनमुटाव हो जाता है, भाइयों में वार्तालाप दुर्लभ हो जाता है, तो फिर सलाह कैसे लिया जाए। और पत्नी का भी आदेश होता है कि आप अपने भाइयों में सलाह न लें, क्योंकि ये अच्छे सलाहकार नहीं हैं। आप मेरे भाइयों से, मेरे पारिवारिक जनों से सलाह लें। और ये परिस्थिति नारद जी की चिंता का कारण है। इन सभी संदर्भ को देखते हुए नारद जी चिंता प्रकट करते हैं कि कलयुग में दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो गया है, और इसके कारण में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार का न होना ही देखा जाता है। सनकादि ऋषियों ने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, विवेक को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि बिना विवेक के धर्म के मार्ग पर, एक कल्याणकारी पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। सनकादि ऋषियों ने भी कलह समाप्त करने के लिए, एक स्वस्थ पारिवारिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए, परस्पर सहयोग के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड की संपन्नता के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व का वर्णन नारद जी से करते हैं। आज के अंक में इतना ही। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती। कल पुनः संध्या 7 बजे। धन्यवाद।